जितेंद्र जी, सीआरपीएफ ने एक खत लिखा, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई सीआरपीएफ को कि राहुल गांधी के बाहर जाने पे खत लिखना पड़ा? क्योंकि ये तो ऑफिशियल हो गया, एक कंप्लेंट है राहुल गांधी के खिलाफ। अब देखिए, वीआईपी सिक्योरिटी का रूल्स है। वीआईपी सिक्योरिटी दो तरीकों से चलती है, एक ब्लू बुक के आधार पर और दूसरा येलो बुक जो होती है। तो एसपीजी का जो सारा सिस्टम होता है वो ब्लू बुक के आधार पर होता है, उसको आप किनारे कर दीजिए। एसपीजी से हट करके जितने भी वीवीआईपीज हैं उनकी सुरक्षा येलो बुक के आधार पर है। और ये लोग हर 6 महीने में जो भी वीआईपी होता है, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, जो जिन लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया है किसी यात्रा के दौरान या फिर बिना बताए कहीं चले गए या फिर देश के अंदर देश के बाहर, तो उस दौरान जो है ये 6 महीने में स्क्रूटनी करते हैं, चेक करते हैं कि किसने क्या किया। राहुल गांधी के मामले में ये हुआ है कि उन्होंने अचानक से, वो जैसे बताना होता है सीआरपीएफ जो वीआईपी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि राहुल गांधी जेट प्लस विद एएसएल है, तो जब भी कहीं जाएंगे तो वो 15 दिन पहले उनको, देश के बाहर अगर जाते हैं तो 15 दिन पहले उनको बताना पड़ेगा। देश के अंदर अगर उनका कहीं भी मूवमेंट होता है तो उनको जो है उनका जो एएसएल टीम होती है वो राज्यों के साथ, जिस राज्य में जाना होता है या जहाँ जाना होता है, वो कोऑर्डिनेट करते हैं कि ये आ रहे हैं, इनके लिए ये व्यवस्था चाहिए, गाड़ियाँ क्या चाहिए, सारा प्रोटोकॉल है। विदेश जाने में जब राहुल गांधी जाते हैं तो सीआरपीएफ को उन्होंने बताया नहीं, तो उन्होंने चिट्ठी लिखा। चिट्ठी उसी व्यक्ति को लिखते हैं, या तो जो जाता है उसके नाम या फिर उस पार्टी का जो प्रेसिडेंट होता है उसके नाम। और उन्होंने लिख करके ये बोला कि इन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। येलो बुक जो है वो, तो ये कंट्रोवर्सी भले ही हो रही है लेकिन जरूरी बहुत है, क्योंकि वीआईपी सिक्योरिटी में अगर राहुल गांधी जैसे जो प्रोटेक्टी हैं, अगर उन्होंने ऐसा उल्लंघन किया, कहीं विदेश में दिक्कत हो गई, तो जो सिक्योरिटी दे रही है उसके ऊपर, उसके अधिकारी के ऊपर जो है सवाल उठता है। तो इसमें क्या जितेंद्र जी, पहले भी ऐसा हो चुका है कि सीआरपीएफ अनकंफर्टेबल हुआ है या सीआरपीएफ को मालूम ही नहीं था कि राहुल गांधी कहाँ है? देखिए, सीआरपीएफ पहले भी उनको, इससे पहले भी जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो उस दौरान ये विदेश का ही मामला नहीं है। ये सीआरपीएफ ने बताया कि 9 महीने में 6 बार जो है वो विदेश गए, लेकिन उस दौरान उन्होंने बताया नहीं। होता क्या है कि जो येलो बुक प्रोटेक्टी होता है, भारत के अंदर उनको जो सुरक्षा दी जाती है, विदेश जब जाना होता है तो जरूरी नहीं है कि उनके साथ सीआरपीएफ की टीम भी जाएगी, लेकिन कोऑर्डिनेट करना होता है उनको कि वहाँ की जो एम्बेसी होती है उसको बताना होता है, और इसके साथ साथ वहाँ का जो प्रोटोकॉल ऑफिसर होता है भारत का, उसको बताना होता है। क्योंकि हो सकता है कि अमेरिका गए हैं, मलेशिया, मालदीव, वियतनाम, इटली या कहीं भी गए हुए हों राहुल गांधी, वहाँ उनको दिक्कत लोकल अथॉरिटीज से या किसी भी व्यक्ति से हो सकती, क्योंकि भारत के एलओपी हैं, इसके साथ साथ जेड प्लस और एएसएल, उनको कुछ ही लोगों को ऐसी सिक्योरिटी मिलती है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। एएसएल क्या होता है ये? एएसएल एडवांस सिक्योरिटी लाइजन, अच्छा। मतलब कुछ अधिकारियों की एक टीम बनाई जाती है जो कि उस जगह पर जा करके पहले से ही देख लेते हैं। अगर जाना है राहुल गांधी को तो वहां 2 दिन पहले जाके पूरा देख लेंगे कि कहाँ कहाँ उनको रखना है, क्या करना है, गाड़ियां कितनी होंगी, कैसे जाना होगा, बुलेट प्रूफ गाड़ी, और लोकल अथॉरिटीज से उनको संपर्क करना होता है। जैसे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के पहले एडवांस टीम पहुंचती है। हाँ। नहीं, इसमें एक चीज जितेंद्र और थोड़ा सा, क्योंकि जितेंद्र और क्लेरिफाई कर देंगे, जेड प्लस के ऊपर एएसएल होता है। आपको जेड प्लस है, ठीक है, वो तो है, लेकिन एएसएल जेड प्लस और एसपीजी के बीच की एक लाइन है। ओह, हाँ, जेड प्लस सिक्योरिटी प्लस एएसएल मिलता है जिसको, तो वो बहुत स्टैंडर्ड सिक्योरिटी मानी जाती है। पहले क्या होता था कि जो गांधी परिवार था उसको एसपीजी मिलती थी, लेकिन एसपीजी का जो उसमें अमेंडमेंट किया गया, वो सिर्फ प्रधानमंत्री को ही दिया जाता है इस समय। तो एसपीजी का जो निर्धारण होता है वो सिक्योरिटी के ब्लू बुक के आधार पर होता है। अच्छा। और उसके बाद जो भी सुरक्षा होती है वो सिक्योरिटी के येलो बुक के आधार पर होती है। तो ये बहुत सारी चीजें लोगों को नहीं पता है। रिपोर्टर्स ऑफ